हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ। आज के इस वीडियो में मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ले रहा हूँ। सिलेक्टेड इन द सेंस कि इस बार 2020 में जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था, जो सीजीएल का एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके सिर्फ सीआई और एसआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन को ही इंक्लूड किया जा रहा है। और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, सारे सेट से लगभग 18 सेट थे। लगभग मेरे पास 16 क्वेश्चन हैं, तो सारे टोटल क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस को डिस्कस सिर्फ नहीं करेंगे, आपको ये भी बताएंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में आप बनाएंगे कैसे। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो बनाएंगे कैसे। ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके बिना कलम कॉपी के बन जाएंगे, ऐसे ही बन जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि सीआई से बहुत टफ टॉपिक है, इसलिए मैंने इसी से स्टार्ट किया, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की दिक्कत होती है कि क्वेश्चन बहुत घुमाता फिराता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कैसे बनता है। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 4300 रुपया जो है, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए इस चीज को लिखने के लिए स्क्रीन पे, ताकि आपको हम दिखा सकें कहाँ से कहाँ कैलकुलेशन कैसे होता है। ये 2 साल में बोल रहा है कितना से इतना हो जा रहा था। एक अमाउंट बताना है आपको, जो अमाउंट 5 साल में कितना हो जाएगा, 10104। अब आप मुझे देखिए कि आपसे क्वेश्चन कितने साल में पूछा है, 5 साल में। 2 साल में कितना हो रहा है। तो अगर बहुत फास्ट कैलकुलेशन आप कर लेते हैं तो आप मुझे ये बताइए कि 2 साल में अगर इतना हो जा रहा है, तो आप बताइए कि 2 साल में ऐसा ही कितना हो गया है। आप जवानी कैलकुलेट कीजिए तो 2 साल में आपको पता चलेगा 344 रुपये का ऐसा ही है। 344 रुपये का ऐसा ही है 2 साल में। तो एक साल में कितना रुपये का हो जाएगा ऐसा ही, तो आप बोलेंगे 172 रुपये का। एक साल में अगर 172 रुपये का ऐसा ही है, तो आप देखिए सिर्फ 100 को यहाँ छोड़ दीजिए, 43 को देखिए 172 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4। मतलब 100 पे कितना रुपया बढ़ रहा है, 100 पे कितना रुपया बढ़ रहा है, 4 रुपये। 100 पे 4 रुपये मतलब 4% लग रहा था इंटरेस्ट। 4% लग रहा था, तो इस पे कितना परसेंट लगेगा, 20% लगेगा इस इंटरेस्ट। क्योंकि एक साल में 4% लग रहा है, तो 5 साल में 20%, मतलब 120% की वैल्यू दे रखी है। ये कितने की वैल्यू दे रखी है, 120% की वैल्यू। आपसे पूछ कितने की रही है, 100%। इसकी प्रिंसिपल पूछ रही है, मतलब सिर्फ 120% से या फिर 120 से भागा देके इसको गुना कर देंगे, आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। अब इसको जब गुना करेंगे तो आप देख लीजिए, आपको जो आंसर कैलकुलेट करना है, जो आंसर कैलकुलेट करना है उसको आपको ऑप्शन भी ध्यान में देखना है। आप देखिए कि यहाँ से 12,896, 8,000 से तो ज्यादा ही आएगा। 8,000 से ज्यादा आएगा, लगभग 8,500 के आसपास आएगा। क्योंकि 12,896 अब बचेगा कितना, 5, तो 12,448, 8400 के आसपास लगभग आएगा। तो आप ऑप्शन को करेक्ट मार्क करके चल सकते हैं, जो ऑप्शन आपका नजदीक है, मतलब ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। ये हुआ एक जो कि बिना कलम कॉपी का बना सकते हैं। आप इसका देख सकते थे, आपको पता था, आपके पास डेटा था या स्क्रीन पे लिखा हुआ। आपको सिर्फ इसको 12 से भागा देना था और जीरो चिपकाना था, क्योंकि एक जीरो का एक जीरो कट जाएगा। तो आपको ये करना था, आप कर लेंगे। समझ गए कि इस तरह से क्वेश्चन को आपको एग्जाम में बनाना होता है। अच्छा, जिनके जो इस चीज को अभी पहली बार देख रहे हैं क्वेश्चन को, या फिर इस तरह से भी रेडी नहीं है, उनके लिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा था। क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि 2 साल में इतना रुपया हो जाता, कोई एक प्रिंसिपल है, 2 साल में इतना रुपया हो जाता। तो मतलब ये प्रिंसिपल दिया हुआ, ये अमाउंट दिया हुआ, तो आप कहेंगे कि सर इंटरेस्ट कितना बन जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 344। आपको जिनको ये दिमाग में आ रहा है कि मैं ऐसा ही क्यों लगा रहा हूँ, आप देखिए क्वेश्चन कहीं भी रीड कीजिए, क्वेश्चन में कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं किया है, कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं किया, लेकिन एक जगह सिंपल इंटरेस्ट की बात की। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया है वो सिंपल इंटरेस्ट बताया है। और उसके बाद जो द्वारा हमें फाइंड आउट करने बोल रहा है, 5 साल में कितना, 5 साल में जो दिया हुआ है वो भी सिंपल इंटरेस्ट पे लगाएंगे हम। तो आप देखिए इतना रुपया से 2 साल में इतना इंटरेस्ट मिला है, तो आप बोलेंगे 1 साल में कितना मिलेगा। तो आप इसको आधा कर देंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हमेशा इसी पे लगता है। तो 4300 रुपया पे 172 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। 4300 रुपया पे 172 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, गुने 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ही हो जाएगा। तो ये डिवाइड कर देंगे तो आपका 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने का मतलब हो गया कि 4 से कितना हो जाएगा, 4% कितने साल में मिल रहा है, 1 साल में। 1 साल में 4% मिल रहा है। तो आपसे अगर मैं पूछ दूँ 5 साल में कितना मिलेगा, तो आपको पता है 5 साल में कितना मिलता है, ये प्रिंसिपल पे हमेशा लगता है। तो 5 गुने 4 20% क्या मिल जाएगा आपका, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने का मतलब 1/5, मतलब जो 5 रुपया हो कितना रुपया हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। 5 रुपया कितना रुपया हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। आपकी 6 की वैल्यू दे रखी है इसने क्वेश्चन में, 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। तो आपको 5 की वैल्यू निकालनी है, तो आप ये निकालेंगे तो 84,000 के आसपास आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू मैं नहीं निकाल रहा हूँ यहाँ से, एग्जैक्ट वैल्यू आप चाहें तो निकाल सकते हैं। आप देखना चाहेंगे तो देखिए क्या एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना, यहीं पे लिख रहा हूँ, 6 से काटेंगे तो 6, 1 4 बचेगा, 6 5 6 36, 5 बचेगा, 6 8 48, 2 बचेगा, अच्छा 24। आप गुना कर लीजिए, 5 6 20, 2 8 5 40, 42, बाकी 4 16 85 50 84, 8420 रुपीज़, मतलब 8,420 रुपये का एक प्रिंसिपल था, जो 5 साल में इतना हो रहा था। क्लियर है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
देखिए सेकंड क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए अपने। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका क्या करा करा कि मैं क्वेश्चन निकाल ले रहा हूँ, आप तब तक वेट कीजिए। करा द अमाउंट इन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन स्टार्टेड सम फॉर 10% फॉर 2.5 year इज 120.60। द सम इज, आपसे बोल रहा है कि 10% के हिसाब से 2 और 1/3 साल में कोई कंपाउंड इंटरेस्ट इतना जनरेट होता है। किसी प्रिंसिपल पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना जनरेट हो रहा है, 1201 रुपया और 60 पैसा। तो आपसे पूछ रहा है कि वो अमाउंट कितना था, वो अमाउंट कितना था। अब फिर से देखिए, जब आप एग्जाम में कैसे बनाएंगे इसको, आप मुझे बताइए 10% के हिसाब से अगर 2 साल सिर्फ लगाना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट तो आप सक्सेसिव लगा देंगे, कितना हो जाएगा 10% प्लस 10% प्लस 10 गुने 10/100। आप ये फॉर्मूला मैं बार बार लिख देता हूँ इसलिए कुछ लोग नए होंगे जिनको नहीं समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2 साल पे आप दिमाग में जोड़ डालिए 2 साल में, तो 2 साल में 21% तो ऐसे ही इंटरेस्ट मिलना है इसको। तीसरे साल 2 साल में 21% इंटरेस्ट मिलने का मतलब आपके दिमाग में 2 बातें याद रखनी चाहिए कि 21% इंटरेस्ट भी मिल रहा है, टोटल अमाउंट भी 121% हो जाएगा 2 साल में। अब देखिए टोटल अमाउंट अगर 121% हो रहा है या फिर आपको 21% का ध्यान है कि 21% अमाउंट हो इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल में, तीसरे साल आपको 1/3 समय के लिए लेना है। तीसरे साल का पूरा समय नहीं लेना है, 1/3 लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम रेट को 1/3 कर देंगे, 10/3 कर देंगे। मतलब 2 साल तक 21% मिल गया, तीसरे साल 10/3% मिलेगा। अब दोनों को से फिर सक्सेसिव लगाइए 21 और 10/3 का, तो लगभग लगाएंगे तो 21 3 कितना हो जाएगा 24, 10/3 मतलब 3%, तो लगभग कितना हो जाएगा 21 और 3 24 और थोड़ा सा और लगभग 25% का अमाउंट इंटरेस्ट टोटल मिलेगा, लगभग 25% का मिलेगा। मतलब ये जो दे कर रखा है 25% की वैल्यू दे रखा है, लगभग कितनी 25% की वैल्यू दे रखा है। आपको प्रिंसिपल निकालना मतलब 100% की वैल्यू निकालना, सिर्फ इसको 4 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 100% की वैल्यू हो जाएगा। तो आप देख लीजिए ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, 12/4 लगभग ऑप्शन जो आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन जो आ रहा है वो करेक्ट है। अब देख रहे हो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ क्या किया कि 10% का 2 साल का निकाले, 21% मुझे पता है, 21% पता है, तो फिर 21 और 10/3 का 10/3 को मैंने 3 ले लिया, तो 21 और 3 का 24 और प्लस लगभग 0.7 0.8 कुछ और आएगा, तो उसको मैंने बोला 25% की वैल्यू दे रखी है, प्रिंसिपल 100% होता है, 100% हम निकाल लेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस तरीके से बनाना है। अब जो इस क्वेश्चन को पहली बार देखे हैं या फिर इस तरह से नहीं समझ पा रहे इतना शॉर्टकट, वो कैसे बनाएंगे। तो अब देखिए 10% दिया हुआ है प्रिंसिपल रेट, तो आप इसको 1/10 लिख लीजिए। प्रिंसिपल को आप मान लीजिए 1000 रुपया, प्रिंसिपल को आप मान लीजिए 1000 रुपया। अब 1000 रुपये पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे, 1000 रुपये पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/10 का लगाएंगे 2 साल के लिए, तो पहले साल आपको 100 मिलेगा, दूसरे साल भी 100 मिलेगा, यहाँ पे 1/10 मिलेगा, 100 का तो 10 हो जाएगा। तीसरे साल या तो पूरा कैलकुलेट करके 1/3 कर लीजिए, पूरा कैलकुलेट करके 1/3 कर लीजिए, या फिर 10/3 रेट ही ले लीजिए, आपको जो आसान पड़े, दोनों एक ही बात है। तो हम क्या कर दे रहे हैं, पूरा कैलकुलेट कर लिया, अब इसका 1/3 ले लेंगे। तो अब देखिए 100 10 10 121 आ गया, 121 का 1/3 करेंगे तो लगभग 40 आ जाएगा, लगभग निकाल दे रहे हैं हम 40, और यहाँ कितना हो गया 10 50, कितना हो गया 50 तो 250, 250 की वैल्यू आपको दे रखी है इतनी है, तो आप बताइए कि एक की वैल्यू कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर 25 100 और 25 200 48 के आसपास लगभग हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा, ये इतना गुना 4.8, तो 4.8 हो गया। 250 की वैल्यू इतना है, तो आपको निकालना 1000 की वैल्यू, तो 1000 की वैल्यू इतना गुना 1000 करने तो क्या आ जाएगा 4800। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आप देख रहे हो मैं कैलकुलेशन पूरा नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक बात आपको ध्यान रखना है, आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको आपके पास एक ऑप्शन होता है स्क्रीन पे। आप पूरा कैलकुलेशन कब करेंगे, जब आपके ऑप्शन इस तरह से हो जाए, जैसे 4800 है, एक दे देगा 4900, एक दे देगा 5000, एक दे देगा 4700, या इसमें भी कर देगा, एक दे देगा 4850। इस केस में जब बहुत क्लोज ऑप्शन हो तो आपको क्या करना है, पूरा कैलकुलेशन करना है। लेकिन अगर ऑप्शन थोड़ा सा भी डिफरेंस पे लेके चला है, ऐसा जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए 4200 है, 4800 है, 4500 है, बहुत ज्यादा का अंतर है, बहुत ज्यादा का अंतर है कंपाउंड इंटरेस्ट के मामले में। तो क्या करेंगे हम इसमें ऑप्शन के नजदीक लेके चलेंगे, एक अप्रॉक्स वैल्यू के साथ हमें ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है आज का, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आप रीड कीजिए और इसी मेथड से क्रैक करने की कोशिश कीजिए।
देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप रीड कीजिए पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कीजिए। क्वेश्चन क्या करा था, डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ईयरली इज 88.80। ठीक है, 88.80। और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 1 एंड कितना है 2/3 है, 1 एंड 2/3 ईयर्स के लिए आपको एसआई पता करना है, एसआई पता करना है इसी प्रिंसिपल पे। अब इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आप खुद मुझे बताइए। क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देख रखा है, 10% देख रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देख रखा है, 10%। आप मुझे बताइए कि अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना लग रहा है, क्वेश्चन जो कर रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर सालाना 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से लगाते हैं और उसके बाद इसका हाफ ईयरली लगाते हैं, तो दोनों का जो अंतर आता है इंटरेस्ट का वो क्या आता है, 88.80। आप खुद बताइए 10% के हिसाब से सालाना जब लेंगे, अब कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे सिंपल आना तो एक ही अमाउंट, मतलब 10% उसका रेट लगेगा, क्लियर है। लेकिन अगर हाफ ईयरली लगाएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या आ जाएगा, 5% पहले हाफ ईयर में, 5% दूसरे हाफ ईयर में, और प्लस पहले का 5% और मिलेगा। या फिर आप सक्सेसिव कहिए 5% का 2 बार, तो आपको मिलेगा 5 5 10 प्लस 25 मतलब 10.25% का टोटल अमाउंट इंटरेस्ट आपको यही होगा। 10% ऐसे मिल रहा था, टोटल आपका 10.25 ऐसे मिल रहा था। कैलकुलेट कर सकते हैं दिमाग में, डायरेक्टली कर सकते हैं। अंतर अगर ऐसे भी कहेंगे तो कहेंगे कि 0.25% का ही अंतर आएगा, 0.25% का अंतर आएगा। और जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में इतनी दे रखी है, 0.25 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। तो इस हिसाब से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, आपको निकालना नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगा। या फिर आप निकालना भी चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे, इतना डिवाइडेड बाई 0.25%, ये आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। आपको प्रिंसिपल आ गया। आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी रेट से ये कुछ और है, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या करा, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर दिस इयर्स एट द सेम रेट। इसी रेट से इतने समय के लिए क्या होगा, तो आप बताइए 10% रेट से 1/2/3 का टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 5/3 अगुने 10 50/3% मिलेगा। मतलब इतना परसेंट की वैल्यू दे रखी है आपको, 50/3% की वैल्यू आपसे मांग रही है। क्या मांग रही है, 50/3% की वैल्यू, क्योंकि आपसे पूछ रहा है इंटरेस्ट की, पूछ रहा है आपसे, कुछ और नहीं पूछ रहा। आप खुद देखिए इसको कैसे काटेंगे, यहाँ से डिसमल कट गया, ये 2 कट गया, और आपका कितना हो गया 8 या 24, 3 से काट देंगे या 2 से गुना करके 3 से काट दीजिए। आपका देख लीजिए कितना रिजल्ट आ रहा है, 8 दूना 16, 8 दूना 16 17, 8 दूना 16 17 बटे 3, 3 5 15, 3 27, 5920। कितना आ गया 5920। आपका देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, 5920। तो इस तरीके से बनाना है आपको। अब ये कैलकुलेशन सिर्फ आपको कैलकुलेशन कितना करना पड़ा, इतना, सिर्फ इतना। आप बाकी सारा आप दिमाग में लेके चलिए। आपको डायरेक्टली दिखना चाहिए था कि हाफ ईयरली जब लगाएंगे तो इसका जो आधा हो जाएगा उसी का दुगना हो जाएगा, जो ही आएगा। ये क्वेश्चन ऐसे ना करके क्वेश्चन में ऐसे भी कर सकता था, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 1 ईयर एट रेट 10% पर एनम इज 88.80 रुपीज इफ द अमाउंट इज इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, तो भी आपका यही क्वेश्चन होता। क्योंकि आप जब ध्यान से देखेंगे तो इसे समझ में आएगा कि अगर 5% से सिंपल इंटरेस्ट एक साल में हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो भी 10% मिलेगा, और 5 साल से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हाफ ईयरली एक साल का तो 10.25% आएगा। तो डिफरेंस कितना आएगा, 0.25 का ही आएगा। तो क्वेश्चन घुमाकर वैसे ना दे करके ऐसे दे दिया था। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्क्रीन पे करा, सम ऑफ 8000 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम अमाउंट्स टू 8000 रुपया इन्वेस्ट किया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है 10% के हिसाब से, और ये बन जा रहा है कितना 9261 इन ए सर्टेन टाइम। इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो रहा था तब की बात है ये। करा, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम एट डबल द अर्लियर रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 8000 रुपया 9261 रुपया हो जा रहा है अगर 10% से इंटरेस्ट लगता है तो कुछ समय में, जबकि इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है हाफ ईयरली, मतलब कहेंगे 5% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा अगर उसी सम पे, उसी प्रिंसिपल पे उतना ही समय के लिए सिर्फ एनुअली लगाया जाए, सिर्फ एनुअली लगाया जाए। तो आपको बताना है कि क्या होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आप ध्यान से अगर देखेंगे इसको तो डायरेक्टली अगर जिनको ध्यान होगा कि ये 20 का क्या है, क्यूब है, और ये किसका क्यूब है,
तो आप देख लीजिए 21 का क्यूब है। जिनको पता है उनको आपको पता है कि ये 21 का क्यूब है कि नहीं है। इसका मतलब आपको यहाँ से यहाँ जाना है। आप देखिए कितने बार में गया है, तो 3 बार में गया क्योंकि पावर 3। अब जिनको यहाँ तकलीफ हो रही है कि सर इसका क्यूब रूट मुझे नहीं पता है, कोई बात नहीं, ये तो क्लियर बोला है ना कितना से इतना होगा। ये अगर क्यूब रूट में है तो देखिए ये अगर पावर के रूप में लिख सकते हैं तो आप कितना लिखेंगे, तो पावर 3 लिखेंगे। मतलब 3 बार की बात की गई थी, 3 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ था, आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ था। हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा, मतलब समय कितना हो गया, 1.5 साल। समय कितना हो गया, 1.5 साल। आप बताइए 10% के हिसाब से पहले कैलकुलेट हो रहा था सालाना, अब बोल रहा है कि आपको इंटरेस्ट क्या करना है, डबल करना है। डबल द अर्लियर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डबल करना। आप खुद बताइए 20% के हिसाब से इंटरेस्ट अब लगाएंगे तो 1.5 साल में कितना अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप ऐसे मत दिमाग लगाइए, आप ये सोचिए कि 1 साल में तो 20% अब मिल जाएगा हमको, अगले साल हमको तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, इतना ही में तो बात खत्म हो जाएगी। एक बार 20% लगेगा, एक बार 10%, दोनों का सक्सेसिव निकाल लीजिए। 20 10 30 और 2 32, टोटल अमाउंट का 32% ही आपको मिलेगा। कितना टोटल अमाउंट है, 8,000 है। 8,000 का 32% आप नहीं निकाल लेंगे, 8,000 का 32% निकाल लीजिए, गुना कर लीजिए, 8 दूना 16, 8 3 24 25, 2560 रुपये आपका क्या हो गया, 2560 रुपये आपका क्या हो गया टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, जो कि ये बोल रहा था निकालने के लिए। तो आप देखिए आपको ये है, ये सब कुछ नहीं करना, आप एग्जाम में आप बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसका आपको देख लेना समय कितना है, तो समय 3 साल का हो रहा है, 3 बार का हो रहा है। 3 बार का मतलब 1.5 साल, 1.5 साल मतलब 20 10% का दुगना करेंगे तो 20%, और ये आधा मतलब 10%, 30% मतलब 32% का वैल्यू आपसे सिर्फ पूछ रहा था। क्वेश्चन घुमा फिरा के यहीं पे आया था। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। पहले 2 क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा जोर दिया था, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ सिंपल तरीका लेके चल रहा हूँ जो आपके काम आने वाला है। जिनको इसमें दिक्कत हो रही है, आप मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो वीडियो है सिंपल इंटरेस्ट का, आप उसको देख लीजिए। उसमें बहुत सारे तरीके बताए हैं मैंने, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे बताए हैं, वो देख लीजिए। उसके बाद में अगर दिक्कत हो रही तो आप मुझे बोलिए, क्वेश्चन को भेजिए मुझे मैं उस क्वेश्चन को डॉट में डालूंगा और इसी मेथड से बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अब तक पढ़ लिए होंगे आप। क्वेश्चन क्या कर रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन एट 16 एंड 2/3%, 16/2/3% के हिसाब से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 3 साल में, वो कितना हो रहा है, 6350। What will be the simple interest on the same sum at the same rate for 5/2/3 ईयर। ये देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है और ये सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है, इसका उतना ही रुपया पे उतना ही रेट से, उतना ही रुपया पे उतना ही रेट से इतने समय में ऐसा ही क्या मिलेगा। अब आपको फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, आप खुद बताइए 16/2/3 मतलब क्या होता है, 16/2/3 मतलब क्या होता है, 1/6। क्लियर है कि नहीं है, 1/6। अगर 1/6 के रेट से 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट इतना मिला, तो आप खुद बताइए 6, अगर 3 साल की बात करें, अब जुबानी कैलकुलेट कीजिए इसको। 1/6 का CI और SI का डिफरेंस आपको याद होगा निकालने के लिए, CI और SI का डिफरेंस आपको निकालने के लिए याद होगा, क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 6×18 = 19 रुपया। क्लियर है, 1/6 इसका आप लिख सकते हैं। आपसे पूछूंगा CI और SI का डिफरेंस क्या आएगा, तब बोलेंगे 6×18 = 19 रुपया। क्लियर है ना, 19 रुपया आप बोल रहे हैं। और प्लस में बोलूंगा कि इसका SI क्या आएगा 3 साल का, तो आप कहेंगे 36 + 36 + 36 मतलब 108 और 119 कितना हो गया, 108 और 19 127 रुपया। 127 रुपया का टोटल इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, टोटल 127 रुपया का इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। जबकि प्रिंसिपल हमने कितना ले रखा है, 6⁻3। अब देखिएगा कैसे हो रहा है, प्रिंसिपल आपने कितना ले रखा है, 6⁻3। इसका मतलब ये हुआ कि 1/6 127 का वैल्यू दे रखा है, इतना आपको निकालना है 216 का वैल्यू। तब देख लीजिए इसका कितना गुना है, 12 × 5 = 60, 50 गुना है, तो इसको भी 50 गुना कर देंगे। ये आपका प्रिंसिपल है। अगर ये प्रिंसिपल है और 1/6 के हिसाब से आप इसको निकालना चाह रहे हैं, 1/6 रेट के हिसाब से अगर निकालना चाह रहे हैं, तो आप खुद बताइए 1/6 रेट से कितने समय के लिए निकालना चाह रहे हैं, 5 या 15 तो 17/3, इतने समय के लिए निकालना चाह रहे हैं। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना आ गया 36, कितना आ गया 12, 12 × 5 = 60, 600, 17 6 का 2 तल से कितना आ गया 10200। तो अब देखिए कितना आराम से क्वेश्चन निकल रहा है, सिर्फ कैलकुलेशन के नाम पे आपको इतना करना पड़ा था। ये तो आपके स्क्रीन पे रहता है, ये तो क्वेश्चन में दिया वहीं रहता है, ये तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं। तो कैलकुलेशन मैक्सिमम जो कैलकुलेशन करना पड़ा है वो ही करना पड़ा है। यहाँ पे अगर स्मार्टनेस आप दिखाते तो इसको भी आप छोटा कर सकते थे, इसको भी आप छोटा कर सकते थे। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप स्क्रीन पे देखिए।
आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, जब तक मैं भी पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा ए और बी है, ए और बी टुगेदर बोरोड सम ऑफ 51750 एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 7% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट इन सच ए वे दैट टू सेटल द लोन ए पेड एज मच आफ्टर 3 years। ये जो है 3 साल बाद उतना ही पे करता है जितना भी 4 साल बाद करता है, जितना भी 4 साल बाद करता है। द सम बोरोड बाई ए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा दोनों मिलके ए और बी दोनों मिलके इतना रुपया का उधार लिया है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% लगाया गया है। ये 3 साल बाद उतना ही पैसा चुकाता है जितना बी 4 साल बाद चुकाता है। बाकी कहानी उसमें है कि उसने लोन लिया था और लोन को सेटल आउट करना था। आपको सिर्फ मतलब ये है कि दोनों मिलकर इतना रुपया लिया था, ये जो है 3 साल में उतना ही पैसा चुकाता है जितना बी 4 साल में चुकाता है। मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको याद होगा इस तरह के क्वेश्चन मैंने बताए हैं। आपको करना क्या है कि देखिए ये 3 साल में चुका है, ये 4 साल में चुका है ना। अब इसको बोलिए भाई तुम जब लिए थे उसी टाइम चुका दो, तुमको 21 साल का इंटरेस्ट नहीं लेगा, बदले में इसको 1 साल का इंटरेस्ट दीजिए। इसके लिए तो आपको कलम चलाने की जरूरत है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको ज्यादा अमाउंट मिला होगा, इसको कम मिलेगा, तभी तो 1 साल का इसका इंटरेस्ट ऐड करेंगे तब इसके बराबर होगा। इंटरेस्ट रेट 7% है, मतलब इसको आप 107 रुपये पहले ही दे दीजिएगा, इसको 100 रुपया दीजिएगा। 107% मतलब 100 रुपया पे 7 रुपया का इंटरेस्ट, 100 रुपया पे 107 रुपये मिलेगा। तो हम 107 रुपये इसको पहले दे देंगे, भाई 107 रुपया तुम रख लो, और इसको बोले कि तुम 1 साल का इंटरेस्ट कमा के 107 कर लेना, हो गया 107। यही रेशियो में तो बांटा गया है। आपसे पूछ रहा था ए की वैल्यू दे के रखिए कितनी, 207 की वैल्यू। आप देखिए 207 की वैल्यू इतनी दे रखी है, अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको परेशान नहीं होना है। आप देखिए 207 मतलब 200 की वैल्यू आप इतना कर देंगे तो आप देख लीजिए कि लगभग 25 के आसपास ही आएगा। 25 पे कितना जीरो आ जाएगा, 1 जीरो या 2 जीरो आ जाएगा, और उसके बाद आप देख लीजिए 107 की वैल्यू, तो 25,000 26,000 के आसपास का इसका रिजल्ट आएगा। कितना आएगा, 25,000 26,000 का। आप पूरा निकालना चाह रहे हैं तो आप देख लीजिए कितना आएगा। 207 से काटेंगे तो 2 जीरो 2 जीरो, 2 से काटेंगे तो 250 आ गया। कितना गया, 250 आ गया। और इसके बाद इसको 107 से गुना कर देंगे तो 2500 तो ऐसे ही हो गया। 25 पर 1 2 3 शून्य, 25 पर 3 शून्य ऐसे ही हो गया, और 7 से गुना करेंगे तो 175, इतना जोड़ दीजिए 26,750। आपका 26,750 क्या आ गया टोटल अमाउंट जो ए को चुकाना। और अगर बी का अमाउंट पूछेगा तो बी को कितना चुकाना होगा, तो 25,000 पूरा चुकाना होगा बी को। अब देखिए ये जो क्वेश्चन सारे आ रहे हैं, आप देख रहे हो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आ रहा है। क्वेश्चन सिर्फ आपको देखने में लग रहा है बड़ा है, क्वेश्चन आप एक बार स्टार्ट करके देखिए, आपको क्वेश्चन बहुत आराम से बनेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में क्या करा, अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोज इतना इन 3 years। देखिए कोई अमाउंट है जो 3 साल में बढ़ के कितना हो जा रहा है, 66550, एंड 4 साल में कितना हो जा रहा है, ये भी दे रखा है 73205। आपसे पूछ रहा है द रेट परसेंट पर एनम। नीचे देखिएगा कोई भी अमाउंट 3 साल में इतना हो गया, 4 साल में इतना हो गया। आपको याद होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, 1 साल बाद हम टोटल पैसा को कैलकुलेट करते हैं। टोटल पैसा मतलब टोटल अमाउंट पता करते हैं, मिश्रधन पता करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, जो भी हम उधारी लगाए थे, अगर 30 रुपये हम उधारी लगाए थे तो 1 साल हो जाता है, तो हम देखते हैं कि जो भी इंटरेस्ट मिला था प्लस ये जो प्रिंसिपल मिला था, इसको हम बोलते हैं कि भाई दूसरे साल तुम्हारा ये उधारी है, अब इस पे दूसरे साल हम तुम्हारा क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं, तो फिर सेकेंड ईयर में जब जाएंगे तो क्या करेंगे, सेकेंड ईयर में जो यहाँ इंटरेस्ट जनरेट होगा वो इंटरेस्ट प्लस ये प्रिंसिपल, इसके लिए ये प्रिंसिपल हो गया, इस पर इंटरेस्ट लगेगा। मतलब ये जो एससीआई हम लिख रहे हैं इसको आप ऐसा ही कह सकते हैं, क्योंकि हर बार हम एक ही साल पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1 साल पे इस अमाउंट पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 साल पे कैलकुलेट कीजिए, सीआई चाहे एसआई दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से यहाँ भी हम एक ही साल पे कैलकुलेट कर रहे हैं, जब हमारा प्रिंसिपल क्या होता है ये, तो ये भी तो ऐसा ही होता है। मतलब अगर यहाँ पे जो पैसा, कोई पैसा यहाँ से चला होगा, यहाँ से बन गया होगा यहाँ 3 साल में, और 3 साल के बाद क्या हो गया, 3 साल से 1 साल बाद यहाँ हो गया होगा, या कहीं यहाँ से डायरेक्ट 4 साल में ये हुआ होगा। तो 3 साल से जब 4 साल गए होंगे तो इसी पे तो इंटरेस्ट लगा होगा, इसी पे तो 8% लग के यहाँ हो, ये बना होगा ना, इसी पे तो 8% रेट लगा होगा, जो इसको मिला होगा उसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो आप सीधा बताइए कि कितना रुपया का इंटरेस्ट मिला, कितना रुपया का इंटरेस्ट मिला, तो आप डायरेक्टली माइनस कीजिए इसको। आपको सिर्फ इसमें माइनस करना, आप माइनस कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा
566। अब देखिए कितना आ गया, इतना रुपया का इंटरेस्ट मिला। देखिए इसका कितना है ये, तो आप कहेंगे 1/10 है। इसका 1/10 है, मतलब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, 1/10 निकल गया। तो 100 से गुना कर देंगे परसेंटेज में बदलने के लिए, मतलब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। मजा आ रहा है तो बताइएगा, क्योंकि अच्छा लगेगा मुझे कि अगर आपको क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन समझने में मजा आ रहा होगा, तो आपको लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं, क्वेश्चन इजी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इस क्वेश्चन को आप देखिए। इस क्वेश्चन में क्या करा, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ दिस एट 8% फॉर 1 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट पेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। 7800 रुपया पे 8% के हिसाब से 1 साल के लिए जब ईयरली और हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया, तो अंतर पूछ रहा कितना होगा। आप खुद बताइए, 8% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे हाफ ईयरली, इसका मतलब 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे, तो 4% लगाएंगे तो कितना टोटल डिफरेंस क्रिएट होगा, 4 गुने 4/100, 0.16%। तो आपको सिर्फ इसका 0.16% आपसे पूछ रहा है, 0.16%। आप गुना कर दीजिए, 16 8 28 से 12, 16 72 से 12 114, 11.48। कितना आ गया, 11.48। कहीं गलत तो नहीं कर दिया, 16 28 से 2 हो जाता है, 12 हो जाएगा, सॉरी 12.48। तो ये आपका क्या निकल कर आ गया, यही आपसे पूछ रहा था, ये डिफरेंस निकल कर गया। आपको लग रहा होगा क्या किया मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ क्या किया कि 4% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लगा रहे हैं, 4% जो एक बार में आप कैलकुलेट करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हैं, दूसरी बार भी तो 4% लगाएंगे। मैंने सक्सेसिव लगा दिया, तो पता चला 4% प्लस 4% प्लस 4 गुने 4/100%। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट तो इतना ही जनरेट होगा। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना जनरेट होगा, इतना। और इसमें ये तो प्रिंसिपल ही है, जो सेम लग रहा है ये तो हमेशा प्रिंसिपल पे लगने वाला होता है। डिफरेंस हमारा सिर्फ ये होता है। डिफरेंस क्या होता है, सी होता है। जो इस तरह की चीज़ों में दिक्कत ज़्यादा हो रहा है उनको आप याद कर लीजिए, पी गुना R% का जो स्क्वायर होता है, यही CI माइनस SI होता है फॉर 2 ईयर्स। तो आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं कि P आपको दिया हुआ है, R% मतलब 4% का स्क्वायर जो कर देंगे, और ये आपका कितना है, जो CI माइनस SI आपको यही निकालना है। आप देख लीजिए P कितना है 7800, और 4% का कितना आ जाएगा, 4/100 गुने 4/100। आ गई बात, वही घूम कर देख लीजिए। मैंने इस पे परसेंटेज लगाया था इसलिए बटा में 100 लिखा था, घूम कर फिर कर कोई बात नहीं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। करा हमें borrowed a sum of 25000 on simple interest. Vola borrowed the same amount on compound interest. Interest compounded yearly at the end of 2 years. Vola has to pay itna more interest than Amit. The rate of interest charged per annum. आप खुद देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन की, अमित जो है 25,000 रुपया का उधारी लेता है, कितने साल के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे लेता है। अमित सिंपल इंटरेस्ट पे लेता है 25,000 रुपया उधारी, और इतना ही पैसा भोला लेता है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल के लिए। इतना ही भोला लेता है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल के लिए, और अमित भी लेता है 2 साल के लिए। जब लास्ट में दोनों देखता है तो दोनों क्या देखता है कि जो भोला था वो 160 रुपया ज़्यादा पे किया है। जो भोला है ये CI पे लिया, और जो अमित है ये SI पे लिया है। भोला 160 रुपया ज़्यादा पे किया है। क्यों पे किया 160 रुपया ज़्यादा, क्योंकि इसका क्या लिया था इसने क्या किया था, इसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया था और अमित ने सिंपल इंटरेस्ट पे। मतलब कहने का मतलब कि क्वेश्चन ऐसे ना करके इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये भी कर सकता था कि इतना रुपये का 2 साल में CI और SI का डिफरेंस इतना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं करके क्वेश्चन क्या कर दिया, आपको घुमा दिया, क्वेश्चन एक कहानी के रूप में दे दिया। अब आप खुद बताइए, इतना रुपया पे इतना जो अमाउंट इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, आपको मैंने क्या बताया था, R% P पे जो भी होता है R% यही का स्क्वायर, यही तो होता है CI माइनस SI, यही होता है ना। तो आपको यही करना है कि इसका देखना है कि कितना है। तो आप देखिए कि 1 0 से 1 0 काट देंगे, रेशियो निकाल लीजिए अब इसका सिर्फ, तो पता चलेगा 16 पे 2500 रुपया, 2500 रुपया पे 16 मिल रहा है। तो इसका आपको सबसे पहले क्या करना है, ये क्या है, ये 2 साल की बात है, तो इसको आप हाफ कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4, और इधर 50 में 50 रुपया पे कितना मिल रहा है,
4 रुपया का इंटरेस्ट मिल रहा है, 50 रुपये कितना मिल रहा है, 4 रुपया का इंटरेस्ट मिला, तो 100 पे कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 8 रुपये का। जब 100 रुपये 8 रुपया का मिलेगा मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम क्या हमने कहा कि 25,000 रुपया पे 16% मिला है, 25,000 रुपया पे 16% मिला है, 16 रुपया मिला है, 160 रुपये सॉरी, तो 2500 पे 16 रुपया मिला होगा। इसलिए क्या, क्योंकि मुझे पता है कि जो डिफरेंस होता है वो R% का स्क्वायर होता है, हमें R निकालना है, तो हमें पहले इसका रूट निकालना, क्योंकि इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है, तो हमें रूट निकालेंगे तो हमें पता चलेगा 1 साल में क्या मिलेगा। ये तो 2 साल का अंतर है, हमें 1 साल में पता करना था। 1 साल में पता चल गया कि 50 रुपया पे कितना रुपया इंटरेस्ट मिल रहा था, 4 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा था, इसका मतलब 100 रुपया पे 8 रुपया मिल रहा होगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हमारे, आप स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम चीज़ों को पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, लेकिन क्या होता है कि कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि हम एक ही चीज़ों को एक ही तरीके से देखते हैं। चीज़ों को आपको बार बार अलग अलग तरीके से देखना है। जैसे एक बात याद आ रही है मुझे, एक छोटी सी शायरी है, कहा जाता है कि मोहब्बत में कहाँ एक दूसरे को आजमाते हैं, मोहब्बत में कहाँ एक दूसरे को आजमाते हैं, मोहब्बत पे तो एक दूसरे पे जान उठाते हैं। मोहब्बत में कहाँ एक दूसरे को आजमाते हैं, मोहब्बत में तो एक दूसरे पे जान उठाते हैं। कभी पिघलेगा पत्थर भी मोहब्बत की ताबीज़ पाकर, यही सोचकर हम पत्थरों से दिल लगाते हैं। तो यहाँ पे जो कहा गया है, ये भाषा आपको बड़े अच्छे समझ में आती होगी। ये हाँ सर, तो प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं। देखिए प्यार मोहब्बत में जहाँ पे आप कोशिश जहाँ भी आप करेंगे, कोशिश हमेशा अच्छी होनी चाहिए। और जब कोशिश आप कर रहे हैं, जब आप कोशिश करें तो रिजल्ट आपको मिलेगा। रिजल्ट का आपको इंतजार नहीं करना, रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन नज़र आपका रिजल्ट पे नहीं। कोशिश आप कीजिए, एकदम अच्छे से कीजिए कोशिश, और कोशिश पे ध्यान रखिए। इसमें बेईमानी नहीं होनी चाहिए कोई, कि हम कोशिश कर रहे हैं और वहाँ नहीं रिजल्ट पे ध्यान है, नहीं। आप कोशिश कीजिए, रिजल्ट आप छोड़ दीजिए। वो आप 3 इडियट्स मूवी भी देखेंगे, उसमें भी कहा गया है आप नॉलेज के लिए पढ़िए, रिजल्ट के लिए मत पढ़िए। नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, रिजल्ट अपने आप होगा। जैसे जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, मैं जिस तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो ऊपर ऊपर से सिर्फ टॉपिक क्लियर किए होंगे, जो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कहीं भी पढ़ लिए होंगे, उनको बहुत सारी चीज़ें मेरे नहीं समझ में आ रही होगी। उनको लग रहा होगा कि सर कौन सा पता कौन सी भाषा में बोल रहे हैं, इन्होंने क्वेश्चन रख दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास थोड़ी सी भी टेक्नोलॉजी की कमी है, नहीं तो मैं डॉट वीडियो आपको दूंगा लाइव में, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। किसी भी क्वेश्चन, कौन टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आप उठा कर पूछ सकते हैं। डॉट वीडियो में लाइव करने वाला हूँ, थोड़ा सा मेरा अरेंजमेंट सही हो जाए, उसके बाद मैं डॉट वीडियो आपको लाइव दूंगा। मतलब आप लाइव रहेंगे, डॉट क्वेश्चन पूछेंगे और ऑन द स्पॉट सामने आपका क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा, उतना ही समय में जितने समय में अभी सोल्व हो रहा है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 10 बोर्ड पे है, आप देखिए मैं क्वेश्चन रीड कर ले रहा हूँ। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी is 5% per annum for the first 4 years, 8% per annum for the next 3 years, 10% per annum for the period of beyond 7 years. The simple interest occurred by the sum over a period of 10 years is the sum is. देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको, हाँ हालांकि जो दिक्कत होगी कुछ लोगों की। देखिए मैं एक बार लिख रहा हूँ बेटा, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ 5% लग रहा है 4 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 8% अगले 3 साल में लग रहा है, अगले 3 साल के लिए 8% लग रहा है, 4 ईयर्स है। उसके बाद बोल रहा है कि 10% लग रहा है 7 साल के बाद, 10% 7 साल के बाद लग रहा है, और पूरे 10 साल में 1850 रुपया का इंटरेस्ट जनरेट हुआ। अब देखिए 4 3 7 साल तो हो गया, तो इसका मतलब 3 ही साल यहाँ लगा होगा। और जो प्रिंसिपल है, उसी प्रिंसिपल पे आपसे फाइंड आउट क्या बोलना है, सम पता करना है। अब खुद देखिए सिंपल इंटरेस्ट की बात किया है, अगर 4 साल लगा होगा 5% के हिसाब से, तो टोटल 20% तो आपका यहाँ लग गया होगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो 8 24% यहाँ लग गया होगा, और अगर यहाँ कहेंगे तो 30% यहाँ लग गया होगा। आप देख लीजिए 74% तो आपका लग गया है क्या, इंटरेस्ट। 74% आपका क्या लग गया है, इंटरेस्ट। 74% की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी की वैल्यू दे रखी है, 74% की वैल्यू दे रखी है। तो आपको पता करना 100% की वैल्यू, आपको क्या पता करना, 100% की वैल्यू। आप देखिए कटेगा इसको, 37 को आप काटिए, 37 गुना 5 कितना हो जाता है, 37 गुना और 37 25 कट गया। इसलिए मैंने 37 से काटा, क्योंकि मैं देखा इसे डायरेक्टली मेरे से नहीं कटा था, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था।
तो मैंने क्या किया कि इसको 37 से देखा तो देखा अचानक ये 5 कट रहा, तो मैंने 37 से काट दिया और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। हमें कितनी की वैल्यू निकालनी है? 100% की। 100% की तो हमारा प्रिंसिपल होता है, कितना होता है प्रिंसिपल हमारा? 100%। तो ये क्वेश्चन आपको दे दिया था सिर्फ गुना भगा करने के लिए, आप इसको भी डायरेक्टली कर लेते। 5 और 20 और 10 या 30, 30 20 50, 8 या 24, 74% की वैल्यू दे रखी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। देखिए 11 नंबर पे आ रहे हैं हम। करा द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 50,000 at the end of 2 years is this. What would be the compound interest on the same sum at the same rate for the same period? अब देखिए ये तो मजाक कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन में आपके पास जो ऑप्शंस हैं देखिएगा बहुत क्लोज है। क्लोज किस लिए ऑप्शन दिया है? क्योंकि इसमें आप निकाल सकते हैं चेक वैल्यू। आप खुद बताइए 50,000 रुपया पे 4,000 रुपया सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा 2 साल में, तो 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो कहेंगे सर 2,000 रुपया। 1 साल में 2,000 रुपया मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट, क्लियर है? तो 1 साल में इस पे 2,000 रुपया मिल रहा है, समझिएगा 1 साल में इस पे 2,000 रुपया मिल रहा है, तो आप जरा 3 0 काटेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना है। 50 रुपया पे कितना मिल रहा था? 2 रुपया। 50 रुपया पे 2 रुपया मिल रहा था, मतलब 25 रुपया पे 1 रुपया मिल रहा होगा। समझ रहे हैं ना बात को? या तो रेट ऑफ परसेंट निकाल लीजिए या फिर रेशियो में रख दीजिए। तो या फिर कहीं डायरेक्टली कि 1/25 रुपया मिल रहा है, ये भी कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे तो 4% कहेंगे। तो आपको जैसे करना, अगर 4% आप कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप इसका 4% निकाल लीजिए, कितना हो गया? 80 रुपया। तो 80 रुपया और सिर्फ बढ़ जाएगा। 4,000 तो मिल ही रहा था 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट। मैंने जो दूसरे साल का, जो पहले साल का जो इंटरेस्ट है उसका एक बार फिर से इंटरेस्ट निकाल दिया, क्योंकि कंपाउंड में क्या होता है, पहला साल जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है। फर्स्ट ईयर किस पे होता है? प्रिंसिपल पे। और जब सेकेंड ईयर जाते हैं तो किस पे होता है? प्रिंसिपल पे प्लस जो इंटरेस्ट रहता है एसआई रहता है फर्स्ट ईयर का, उस पे, दोनों पे। तो मैंने एसआई जो फर्स्ट ईयर का था ये 2,000 में पता चल गया, तो 2,000 पे हमने कैलकुलेट कर लिया। पी पे तो हमें पता है कि इस पे 2,000 मिला होगा और इस पे भी 2,000 मिला होगा, हमें सिर्फ इसका पता करना था और ऐड कर देना था। अब इसका पता करने के लिए हमने क्या किया, हम देखेंगे 50,000 रुपया में अगर 2 साल में 4,000 रुपया मिल रहा है, तो इसका मतलब 1 साल में कितना मिलेगा? तो 2,000 में किस पे? 50,000 पे। तो हमने 50 रुपया पे कितना मिलेगा? 2 रुपया। तो 100 रुपया पे 4 रुपया, मतलब 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमने क्या किया कि ये जो एसआई जो पहले साल का था, ये 2,000 था, इसका 4% निकाल लिया 80 रुपया, और बोला कि इस पे 80 रुपया मिला था, मतलब टोटल इतना रुपया का मिला है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ले, क्वेश्चन नंबर हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, क्वेश्चन टफ नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन इजी आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा भाषा बदल दिया वो। पहले जिस भाषा में बात करता था, पहले डायरेक्टली बात करता था कि आपको ये दिया हुआ, ये दिया हुआ है, आपको ये फाइंड आउट करना। अब घुमा फिरा के कहानी करता है, कहानी रखता है, और कभी कभार सिंपल भी दे देता है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है सम लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू इतना इन 1 ईयर एंड इतना इन 3 ईयर्स। देखिए 1250 1 साल में हो जा रहा है, कोई 1 साल में इतना हो जा रहा है, और 3 साल में यहाँ से 3 ईयर्स कर देना है। 3 साल में कितना हो जा रहा है? 1458। What is the simple interest on the same sum for 5 and 2/5? 5 2/5 ईयर्स के लिए आपको ऐसा ही पता करना उसी प्रिंसिपल पे। अब आप सोच रहे हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप खुद बताइए, 1 साल में इतना हो रहा है और 3 साल में इतना हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ 2 साल में हुआ है, इतना तो क्लियर है। 2 साल में हुआ है, मतलब इसका स्क्वायर हुआ होगा, ये भी आपको क्लियर है। क्लियर है कि नहीं है? तो आप सिर्फ ये बताइए कि इसको स्क्वायर में बदलने के लिए आप भागा देने से अच्छा इसको गुना कर लीजिए, 2500 बना लीजिए। इसको कितना कर लीजिए? 2500 बना लीजिए, तो 50 का स्क्वायर हो गया। आप इसको गुना कर लेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 14 28 से 29 और 8 दूना 16, ओवरराइट हो गया वहाँ पे। 29 16 ही आएगा ना, 8 दूना 16, 5 दूना 10 1 11, 14 28 29, ठीक है। तो अब देखिए कहाँ से कहाँ गया, 50 से कितना हो गया? 54 हो गया, 50 से 54 हो गया, मतलब 50 रुपये पे 4 रुपया मिल रहा था, मतलब 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितना है? 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब समझिएगा क्या करना है। 8% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया है, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट नहीं? डाउट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिए कि अगर पापा जी 25 तो 27/5 साल के लिए 8% से मिलेगा, तो टोटल इतना ही परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा ना, टोटल इतना ही परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा। किसका? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल आपको सिर्फ पता करना है। आप एक बात बताइए, ये जो अमाउंट दिया हुआ 1250, ये कितने परसेंट की वैल्यू है? 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था, इसका मतलब ये 108% की वैल्यू है कि नहीं? तो इसका मतलब यही प्रिंसिपल है।
आपने देखा क्या किया मैंने, ये प्रिंसिपल है आपका, ये प्रिंसिपल 108%, अब परसेंट ही रहने दीजिए क्योंकि यहाँ भी हमने परसेंट रहने दिया है, तो आपको यही सिंप्लीफाई करना है। अब आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देख लीजिए, 5 से कितना आ जाएगा, 27 दूना 27 चार, और ये 5 से 25, 4 से 2, 500 रुपया आपको क्या मिलेगा, 500 रुपया आपको मिलेगा इंटरेस्ट के तौर पे, सिंपल इंटरेस्ट। आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रही है, कि जिनको दिक्कत हो रही है आप कृपया इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, हम उनको फिर से इस वीडियो को सिंपल तरीके से भी लेके चलेंगे। हमने अभी तक किसी क्वेश्चन में ट्री मेथड नहीं यूज किया है, हमने वो पैटर्न नहीं यूज किया, लेकिन हाँ पैटर्न को दिमाग में ही रखा है, पैटर्न को दिमाग में रखा है, भूलना नहीं है। अभी मैंने क्या बोला कि कोशिश करनी है, मतलब कोशिश करने का मतलब होता है हमें पढ़ाई हर तरीके से करनी है, हर चीज़ें समझनी है, कहाँ पे क्या यूज होगा ये हमें खुद नहीं पता होता है, ये हम क्वेश्चन देखने के बाद डिसाइड करते हैं। तो आपको लेकिन तैयारी पूरी चीज करनी है। इसने कहा था कि 1250 रुपये 1 साल में हो जाता है और 3 साल में इतना आ जाता है, तो मैंने बोला भैया 2 साल में इतना हो रहा होगा इसका मतलब। तो हमने देख लिया कि 2 साल में अगर इतना हो रहा है तो इसका 1 साल में कहाँ से कहाँ बदलेगा, मतलब इसका रूट ले लिया तो हमें पता चल गया 50 रुपये से 54 रुपया हो रहा है, मतलब 50 रुपये 50 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। हम 54 क्यों लिखे, हमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब था, तो हम 54 भी लिखने का समय बचा लिया। हमने क्या किया, 50 से 4 रुपये इंटरेस्ट, हमने सीधे बोल दिया 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। हम यहाँ से 100 पे 8 भी नहीं लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, हमें तो पता करना था, सिर्फ 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। अब 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो 1250 रुपया है, और यहाँ पे जिनको कन्फ्यूजन हुआ उसको उनके लिए क्लियर कर दे रहा हूँ, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा कि जो 1250 रुपया है, ये 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कितना होता है, 2/25, मतलब 25 रुपया पे कितना रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, 27 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 25 रुपया कितना रुपया बन जाएगा, 52 रुपया बन जाएगा। अब ऐसे भी कर, सॉरी 25 रुपया 27 रुपया बन जाएगा, 2 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 27 की वैल्यू दे रखी है आपको, 25 की वैल्यू निकालनी है, यही तो प्रिंसिपल होता है। 27 की वैल्यू दे रखी है तो इतना बटा 27 और गुने 25, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। मैंने डायरेक्टली बोला था कि अगर 8% इंटरेस्ट मिला तो 108%, आप देख लीजिए वही आया, 27 को 4 से गुना कर दिया 108 हो गया, इसको 4 से गुना कर दिया 100 हो गया, 108/100 मैंने परसेंटेज में रहने दिया था। तो 108% की वैल्यू दे रखी थी, तो 108% से इसको डिवाइड कर देंगे तो वो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 100% की वैल्यू निकल कर आएगी। जिनको इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो रहा है कि 1250 को 108% की वैल्यू अगर 1250 है तो डिवाइड करने पे प्रिंसिपल क्यों निकलेगा, डिवाइड करने का मतलब होता है हम 100% की वैल्यू निकाल दें। तो आप कहेंगे सर 100% आपने गुना किया नहीं, हाँ मैंने नहीं गुना किया क्योंकि 100% का वैल्यू था 1, 100% की वैल्यू कितनी थी 1, आप देख लीजिए 100 और परसेंट को लिखेंगे 1/100 कितना आ गया 1, तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी थी इसलिए हमने डिवाइड कर दिया था सिंपली। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा व्हेन टू इक्वल अमाउंट्स आर डिपॉजिटेड फॉर 5 years and 3 years एट द रेट ऑफ 7 and 9%। 5 साल के लिए 7% पे लगाया गया है, 3 साल के लिए 9% पे लगाया गया है, एक ही अमाउंट है, पी लिख दे रहे हैं, एक ही अमाउंट है जो 5 साल के लिए 7% पे, 3 साल के लिए 900 पे लगाया गया है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सिंपल इंटरेस्ट इज 475 इसका दोनों का अंतर है, तो आपको बताना है फाइंड द डिपॉजिटेड अमाउंट। आप खुद बताइए, एसआई की बात करा तो 35% तो आपका यहाँ हो गया, यहाँ पे इंटरेस्ट 35% मिलना चाहिए था और यहाँ पे 27% मिलना चाहिए था, क्लियर, यहाँ पे 27% मिलना चाहिए, यहाँ 35%, मतलब 35 पे 27 घटाएंगे तो कितना आएगा 8% आएगा, यही 8% की वैल्यू दे रखी है इसने, 8% की वैल्यू दे रखी है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी। अभी देखिए मैंने क्या किया, मैंने परसेंटेज बढ़ा के 100 डाल दिया, इसलिए डाले क्योंकि 8 से मुझे पता था पूरा नहीं कटने वाला है। तो क्वेश्चन में आपको अगर क्वेश्चन ही बना रहे हैं तो आपको डायरेक्टली 8 से इसको डिवाइड करना था, आप 8 से डिवाइड करना था, डायरेक्टली टिक मारना था, कहीं लिखना ही नहीं था कुछ, दिमाग में 8 से भगा दीजिए तो कहेंगे 8 6 का 48, देखिए लगभग 6800 के आसपास से थोड़ा सा कम आएगा। तो आप देखिए ऑप्शन है वैसा जो 6800 से थोड़ा सा कम है, तो आप कहेंगे हाँ सर 5900 है, वही टिक मार कर आप निकल जाइए, पूरा भी नहीं काटने की जरूरत है, स्मार्ट है तो ऑप्शन को अगर साथ में रखते हैं दिमाग में तो आप निकल सकते हैं, अदरवाइज आप पूरा काटने जाइएगा तो काटिए पूरा। 8 5 40 7 8 9 72 3 8 6 8 3 24 6 24 6 हो गया 60, 8 7 56 4 8 5 40, 5937.5, तो आप चाहें तो पूरा काट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन था ये, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम of money for 3 years at the interest rate of 6% per annum
इज 6750। 3 साल में 6% के हिसाब से जो सिंपल इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, जो एसआई जनरेट हो रहा है, एसआई कितना दे रखा है इसने 6750। व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट राउंडेड ऑफ द सेम सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड कंपाउंड एनुअली इज क्लोज्ड। आपसे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 साल में जो एसआई है वो इतना है। 3 साल का एसआई कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। आप देखिएगा ध्यान से, 3 साल में किसी अमाउंट पे 6-7% के हिसाब से इतना रुपया जनरेट होता है। तब खुद बताइए 1 साल में कितना होगा। तब बोलेंगे सर इसको हम 3 से भागा दे देंगे, 3 साल में इतना, तो 1 साल में आप कितना बोल देंगे, 3 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2250 रुपया। 1 साल में यही मिल रहा है, 1 साल में यही मिल रहा है। अब समझिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ नेक्स्ट। 1 साल में आपका यही अमाउंट मिल रहा है। आप जब, अब यहाँ पे जो मैंने बोला था ट्री मेथड मैंने यूज नहीं किया हूँ, ट्री मेथड दिमाग में यूज हो रहा है। आप देखिएगा कैसे, जिनको ट्री मेथड दिमाग में है वो आपको बता होगा कि 2250 रुपया आपके एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और दूसरे साल पहले साल वाले पे फिर से तीसरे साल जाकर कैलकुलेट होगा, मतलब टोटल 3 बार इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। क्लियर है? जिनको दिमाग में नहीं है उनके लिए मैं कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन जो है मैंने जो किया, यहाँ जो प्रिंसिपल था इसको मैंने 3 साल पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो यहाँ 2250 रुपया आएगा, यहाँ 2250 रुपया आएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है। इस पे एक बार कैलकुलेट होगा, इस पे एक बार कैलकुलेट होगा, और इस पे एक बार कैलकुलेट होगा। क्लियर? यहाँ पे एक बार कैलकुलेट आप करेंगे, और इस पे एक बार और कैलकुलेट होगा। अब क्लियर? आपको क्वेश्चन क्या बोला है, आपको क्वेश्चन बोला है राउंडेड वैल्यू निकालना, अप्रॉक्स वैल्यू निकालना है, नजदीकी वैल्यू निकालना है, लगभग निकालना है। हम इसको इग्नोर कर देंगे, हम सिर्फ इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे। और ये होता क्या है, इस पहले साल का जो प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट लगता है उसी का तो रेट परसेंट होता है, और ये 3 बार हमें लेना है, तो हम डायरेक्टली बोल दें कि 6% के हिसाब से 18% इस पे निकाल लें। और कोई डाउट? 18% इस पे निकाल ले रहे हैं। आप देख लीजिए कितना आ जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 नंबर 25 से 25 दूना, सॉरी ज़्यादा काट दिया मैं, 5 से काट देंगे, 5 और 20 बचे 25, और 5 से 5 दूना 10, और 2 नंबर 18, मतलब इसको आप गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 9 पचे 45, बाकी 4, और 9 4 36, 4 40, लगभग 405 रुपया और बढ़ जाएगा, लगभग 400, थोड़ा सा और बढ़ेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, इसके कारण। लेकिन टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आप देख लीजिए, 5 5 7 4 11 7155। आपका ये 55 से 60 के बीच में रहेगा, 71 और कितना, 55 से 60, ये देखिए 63 चला जा रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इसको पूरा निकाल सकते हैं। आप कैसे निकालेंगे पूरा, 2250 का एक बार 6% निकाल लीजिए, और फिर से एक बार 6% निकाल लीजिए, आपका जो रिजल्ट आएगा लगभग आएगा आपका 8 के आसपास, 9 के आसपास, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये ही चीज़ आपको करना है कि आप यहाँ पे मत उलझे रहिए, इसका कैलकुलेशन में मत परेशान होइए, आप इसके कैलकुलेशन करके निकालिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एक हिंट देता है हमेशा, एक लिख देता है, एक वीक पॉइंट देता है, आपको उसको पकड़ना है। इसने वीक पॉइंट क्या दिया था, अप्रॉक्स वैल्यू निकालना है, तो हम अप्रॉक्स वैल्यू निकाल के लेके चले गए। आप करेंगे सर इसमें आंसर्स बहुत क्लोज हैं, आंसर्स वाकई बहुत क्लोज हैं, 3 आंसर आप ऑप्शन देखेंगे, ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बहुत क्लोज ऑप्शन है। लेकिन आप देखिए कि आप कितना क्लोज पहुंच चुके हैं, आप कितना क्लोज पहुंच चुके हैं, आपसे थोड़ा सा ही तो और बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। और जिनको डाउट हो रहा है तो आप इसका 36% निकाल लीजिए, 36/100 गुने 100 इसका निकाल लीजिए, तो देख लीजिए 25 से काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट दिया, 25 नंबर 25 से 25 4 100, 4 नंबर 36, 9 नंबर 81/10, मतलब 8 रुपये लगभग और बढ़ेगा, 8 रुपये 10 पैसा पूरा आएगा। तो इतना रुपया आप निकाल सकते हैं, आप कर लीजिए अगर आपको इस पर डाउट है तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 था, एक क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमारा जो है, ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू दिस इन 2 years at 6% per annum, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, द सम इज। अब देखिए कोई है सम जो 280900 हो रहा है 2 साल में 6% के हिसाब से। खुद मुझे बताइए 6% के हिसाब से इतना हो जा रहा है, इसका मतलब कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, तो आप बोलेंगे सर 6 + 6 + 0.36, 6 36/100, मतलब 12.36% इंटरेस्ट लगा होगा, मतलब 112.36% की वैल्यू दे रखी है, आपको इसी की वैल्यू सिर्फ निकालनी है। आप कहेंगे सर ये हमसे कैलकुलेट नहीं होगा कैलकुलेट, इसको पहले तो मैं 2 0 कर दूँ यहाँ पे, क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, इसके लिए 2 0 और यहाँ कर दूँ,
क्लियर? अब तो आप काट सकते हैं, नहीं कटेगा आपसे, देखिए कैसे कटेगा। 11 से 2 मरतबे लगभग कटेगा, 6 60 बचेगा, लगभग 5 मरतबे कटेगा। मैं पूरा एग्जैक्ट नहीं ले रहा हूँ। आपने क्या किया, अब देखिए कैसे कर दे रहा हूँ, इस 3 को इस 3 से काट दे रहा हूँ। अब देखिए क्योंकि कितना जीरो बैठाना आपको कंफ्यूजन ना हो, तो इस 3 से इस 3 को काट दिया। अब 11 से जब इसको काटने गया तो सिर्फ इतना ही कट के मेरा 25 आया है। मतलब यहाँ पे कितना जगह बचा, 1 2 3 4, 4 शून्य और लगाना पड़ेगा, 4 शून्य और लगाना पड़ेगा। मतलब जो अमाउंट है वो कितना आ जाएगा, 250,000, मतलब 2,50,000 रुपया। तो आपको देखिए स्मार्टनेस कहाँ कहाँ दिखाना, आपको यहाँ भी दिखाना था स्मार्टनेस। आपको कंफ्यूजन हो, जीरो काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कटता है जब तो ऐसे ही कटता है। हम इसको जीरो एज्यूम कर लिए, जब हम काट रहे थे इसको जीरो एज्यूम कर लिए। और अप्रोक्सीमेट इसलिए मैंने काटने का ट्राई किया क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था हिंट, हमारे पास जो ऑप्शंस थे वो एग्जैक्ट ऑप्शंस थे। इसका मतलब हमें एग्जैक्ट कटना ही कटना है, वो तो हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 2 years इज 408। 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 408 रुपया है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम इज 400। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कर दिया है, सिंपल इंटरेस्ट आपको दे दिया 400 रुपया 2 साल का, 2 साल का CI दे दिया आपसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा। आप खुद बताइए 200 रुपया इसका 1 साल का CI होगा तो कितना रुपया रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। तो आप देखिए कि CI ऐसा ही क्या होता है, यही तो एक्स्ट्रा आएगा। मतलब 200 पे जो रेट मिलेगा वही ना 8 यहाँ ज़्यादा आया है, जो है ये 8 400 8 आ गया, क्यों आ गया है 400 पे जगह पे 408 क्यों आया, क्योंकि 200 पे एक बार रेट लगाया गया था, मतलब 8 बटे 200 रुपया। या फिर सीधा कहिए कि 8 200 पे 8 रुपया मिल रहा तो 100 पे कितना मिलेगा, तो कहेंगे 4 रुपये, मतलब 4% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या कहेंगे, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपके द्वारा दिए हुए नहीं थे, ये क्वेश्चंस वो थे जो एग्जाम्स में आए थे। ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नहीं है। तो ये वो क्वेश्चंस थे जो आपके इस एग्जाम में 2020 के सीजन में आया था। अब इस सारे क्वेश्चंस को जितनी बार देख सकते हैं वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको एक बार में पूरी क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे वीडियो के, क्योंकि बहुत जगह मैंने इसमें आपको ये नहीं बताया कि क्वेश्चन बनाना है कि नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा तो मैंने बताया नहीं। मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को आप हिट कैसे करेंगे। आपको लगा होगा कि वीडियो बहुत फास्ट है, मैं बहुत फास्ट किया हूँ, कैलकुलेशन तो समझ ही में ना रहा है कैसे क्या है। आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। इसके बाद भी अगर दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको भी मेहनत और करनी है। तो आप आराम से वीडियो को एक से जगह 2 बार, 2 की जगह 4 बार देखिए। और जब उसके बाद भी अगर दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपका कमेंट बहुत जरूरी है हमारे, इसलिए क्योंकि हम इम्प्रूव कर सकें, हम देख सकें कि हम आपके साथ चल रहे हैं या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पीछे चल रहे हैं या फिर आगे चल रहे हैं। क्योंकि अगर जब तक हम पैरेलल नहीं चलेंगे, साथ में नहीं चलेंगे, आपको फायदा नहीं होने वाला। जब तक आपको फायदा नहीं होने वाला, मेरे इस वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए, और भी जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको फॉरवर्ड कीजिए, और बताइए कि क्या वो इस तरीके से पढ़ाई किए हैं, पहले इस तरीके से वीडियो उन्होंने देखा है कहीं, या फिर इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन बनाए थे एग्जाम में, नहीं बनाए थे, या फिर इस तरीके सारे क्वेश्चन बने थे, नहीं बने थे। तो चलिए इसी वादे के साथ कि हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं, जल्दी ही आपके साथ मिल रहे हैं, और उस बार हम कोई दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे। लेकिन इसी साल के एग्जाम पर कोई दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे, उस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बताएंगे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। तब तक आप वीडियो को देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।